हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक शेयर बाजार इंडिया 24/7। मेरा नाम अमन है। हमारे और वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे क्लिक करें और नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज बात करेंगे 4 आईटी सेक्टर स्टॉक के बारे में। फाइनली हमें जिस न्यूज़ का इंतजार कर रहे थे वो आ चुकी है। बात करेंगे Q4 रिजल्ट के बारे में, डिविडेंड एंड एक्स डेट कब तक है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो हमारी पहली स्टॉक का नाम है विप्रो प्राइवेट लिमिटेड के क्वार्टर रिजल्ट की तरफ, और देख लेते हैं कि ये इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया है। तो आ गए हम अपनी क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर और देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम इसके सेल्स के ऊपर, इसके सेल्स एक्सपेंसेस, उसके बाद इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर आएंगे। तो आप सबको बताना चाहूँगा कि ये नंबर सब करोड़ में है। तो इसका जो ईयरली अगर देखा जाए, ईयरली जो क्वार्टर रिजल्ट मिला है वो करीब 23,229 है। अगर हम बात करें ईयरली बेस के क्वार्टर रिजल्ट पे, तो वो करीब 20,315, करीब करीब ये 3,000 की सेल्स में ज़्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। और पिछले क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात करें तो 22,540, यानी करीब करीब 1,000 की हमें सेल्स ज़्यादा देखने को मिली है। अगर इसके बात करें एक्सपेंसेस के बारे में, तो एक्सपेंसेस हमें देखने को मिली है 18,682। अगर बात करिए ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस पे 60,134, यानी करीब करीब यहाँ पे हमें 2,000 की ज़्यादा एक्सपेंसेस देखने को मिली है। और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 18,605, यानी करीब करीब अगर हम पिछली क्वार्टर रिजल्ट से कंपेयर करते हैं तो 77 करोड़ हमें ज़्यादा देखने को, एक्सपेंसेस ज़्यादा देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं कंपनी अगर एक्सपेंसेस कर रही है तो उसका सेल्स भी बढ़ रहा है। तो कंपनी जब एक्सपेंसेस और सेल्स में बढ़ोतरी होती है तो हमें नेट प्रॉफिट में, उसके प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी देखने को मिलती है। तो कंपनी अगर एक्सपेंसेस करती है खुद को, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी खुद को ग्रो करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक बहुत अच्छी ही बात है। तो इस आप चलते हैं इसके नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 3,065 करोड़ की हमें क्वार्टर रिजल्ट में हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली है। और यही बात करें अगर हम ईयरली क्वार्टर बेस पे, तो 2,972 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली है। अगर बात पिछली क्वार्टर रिजल्ट के बारे में, तो 2,649 करोड़ की हमें देखने को मिली है, जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी 400 करोड़ ज़्यादा है देखने को मिली है। लेकिन अगर ईयरली बेस पे अगर नेट प्रॉफिट का बात करें तो हमें बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिली है। अब चलते हैं इसके डिविडेंड के बारे में और देख लेते हैं कि ये कंपनी कैसा डिविडेंड दे रही है और कितना दे रही है और इसका लास्ट डेट कब तक है। तो आ गए हैं अपनी इसकी पीडीएफ फाइल पे और देख लेते हैं कि कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी सिर्फ ₹1 डिविडेंड पर शेयर पे दे रही है और इसका लास्ट डेट है 25 जन 23। बट हमें पता है कि हम कभी भी किसी स्टॉक को डिविडेंड देखकर ये हमें बाय नहीं करना चाहिए। तो आ गए अपनी दूसरी स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है एचसीएल टेक। तो इस बार कंपनी ने क्वार्टर रिजल्ट के साथ साथ अपने डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, कंपनी ने ₹10 का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से डिविडेंड किया है। और जिन लोगों को पता नहीं होगा उनको मैं बताना चाहूँगा कि कंपनी का जो फेस वैल्यू होता है उसके ऊपर ही हमें डिविडेंड मिलता है। तो एचसीएल टेक का जो फेस वैल्यू है वो है ₹2। अब बात करें इसके रिकॉर्ड डेट की, तो इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 20 जैन को है, यानी आप 19 जैन या उसके पहले एचसीएल टेक को बाई करते हैं तो आपको ये डिविडेंड मिल जाएगी। अब चलते हैं इसके क्वार्टर रिजल्ट के बारे में के ऊपर और देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस क्वार्टर रिजल्ट में कैसा रहा। तो आ गए हैं हम अपने क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर और देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सेल्स के ऊपर कि इसका सेल्स कैसा रहा, और इसके एक्सपेंसेस के ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सेल में देखते हैं। तो सेल आप देख सकते हैं 26,700 का इसका सेल रहा। अगर इसका कंपेयर करें कि पिछले क्वार्टर के साथ, तो 24,686 का इसका सेल रहा, जो कि करीब करीब देखा जाए तो 2,000 का सेल हमें ज़्यादा में बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही बात करें अगर हम ईयरली बेस के क्वार्टर रिजल्ट के ऊपर, तो देख सकते हैं यहाँ पे 22,331, यानी करीब करीब हमें 4,000 की सेल में बढ़ोतरी देखने को मिली है।
अब बात करें इसके एक्सपेंसेस के, तो एक्सपेंसेस में हमें 20,335 का एक्सपेंसेस देखने को मिला है। और ये अगर पिछले क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो करीब करीब ये भी 1000 की एक्सपेंसेस हमें बढ़ते हुए देखने को मिली है। बात करें इसके ईयरली क्वार्टर के बारे में, तो यहाँ पे भी हमें 16,938 हमें देखने को मिली है, यानी ये भी करीब करीब आप 4000 पकड़ के मान लीजिए कि 4000 इसमें एक्सपेंसिव हमें बढ़ने को देखने मिली है। अब बात करें इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर, तो नेट प्रॉफिट में हमें 4096 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली है। अगर इसके पिछले क्वार्टर का देखें तो ये भी करीब 3487 करोड़ की हमें देखने को मिली है, यानी करीब यहाँ पे भी हमें 500 करोड़ की कम से कम प्रॉफिट देखने को मिली है। और ईयरली बेस पे देखा जाए तो ये 3448 है। और अब बात करें कि एससीएल टेक के ओवरऑल व्यू के ऊपर, तो इसका क्वार्टर रिजल्ट में काफ़ी अच्छी खासी हमें प्रॉफिट देखने को मिली है और कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली है। अब डिपेंड करता है कि इसके क्वार्टर रिजल्ट के से मार्केट के ऊपर क्या असर होता है, ये हमें मंडे को देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हमारी तीसरी स्टॉक, जो कि है इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी इन्फोसिस। अब चलते हैं इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट के ऊपर और फिगर आउट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके सेल्स के ऊपर। तो सेल्स आप देख सकते हैं 38,318 का हमें सेल देखने को मिला है। और जबकि अगर हम बात करें इसके पिछले क्वार्टर के ऊपर, तो आप देख सकते हैं 36,538, यानी कभी करीब हमें 2000 की सेल्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बात करें ईयर वाइज क्वार्टर रिजल्ट का, तो हमें यहाँ पे देखने को मिला है 31,867 करोड़ की हमें सेल देखने को मिली है, यानी करीब करीब अगर हम बात करें तो वहाँ पे हमें 7,000 की सेल रिपोर्ट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। अब बात करते हैं इसके सेल्स एक्सपेंसेस के ऊपर। तो एक्सपेंसेस हमें देख सकते हैं कंपनी ने करीब 28,951 का सेल एक्सपेंसेस किया है। अगर हम पिछले क्वार्टर के साथ इसको कंपेयर किया जाए तो ये यहाँ पे 27,636 का हमें एक्सपेंसेस देखने को मिला है। और इसी एक्सपेंसेस को अगर हम ईयरली बेस पे कंपेयर करें तो यहाँ पे 23,484 का हमें एक्सपेंसेस देखने को मिला है, यानी करीब करीब 5,000 का हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अब एक्सपेंसेस साथ इसके नेट प्रॉफिट को भी अब एक बार देख लेते हैं। तो हमें जो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है वो करीब 6,586 का हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और अगर हम पिछली बात करें पिछली क्वार्टर के साथ, तो यहाँ पे हमें 6,026,000 हमें देखने को मिल रहा है, यानी करीब करीब हमें यहाँ पे भी 550 करोड़ की हमें नेट प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5,822 हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिली है। अगर हम इसको कंपेयर किया जाए फाइनल ईयर के साथ, तो करीब करीब हमें 1000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो सवाल आता है क्या हमें इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो मेरी राय ये है कि हमने क्वार्टर 3 का रिजल्ट हमें देखने को मिला जो कि काफ़ी अच्छा है। अब जैसे कि मैंने आप सबको पहले ही बताया कि इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो और हम सबको पता है कि इन्फोसिस में इन्वेस्टमेंट में काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट हमें देखने को मिली है। एक बार हम इसके चार्ट को देख लेते हैं और फिर करते हैं कि ये परफेक्ट बायर जोन है या नहीं। तो आ गए हैं अपने इन्फोसिस चार्ट के ऊपर, ये 1 डे का चार्ट है। तो हम सबसे पहले देख सकते हैं कि 1450 रुपीज़ का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप यहाँ पे बाइंग करते हैं आपको, तो आपका स्टॉप लॉस होगा 1460 रुपीज़ का आपका स्टॉप लॉस होगा। और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1580 रुपीज़ का आपका फर्स्ट टारगेट होगा। सेकेंड टारगेट होगा 1670 रुपीज़ का आपका सेकेंड टारगेट होगा। अब चलते हैं अपनी अगली स्टॉक के ऊपर। तो हमारी अगली स्टॉक का नाम है LTI माइंडट्री। जिन लोगों को पता नहीं उनको बता दूं कि LTI और माइंडट्री दो अलग अलग आईटी कंपनी से और दोनों हाल में ही मर्ज हुए हैं। तो दोनों काफ़ी अच्छे एक दिग्गज कंपनी आप बोल सकते हैं और इसके अच्छे खासे रिटर्न है। नो डाउट कि यह कंपनी अभी फिलहाल डाउनफॉल में जा रहे हैं। इसके क्वार्टर 3 के रिजल्ट और डिविडेंड के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रिलीज डेट है वो 20 जैन को इसका रिलीज डेट है।
तो रिलीज डेट को ही हमें पता चलेगा कि कंपनी डिविडेंड दे रही है या नहीं। तो फिलहाल चलते हैं हम इसके चार्ट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 डे का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो सपोर्ट लेवल है वो 4197 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। तो अगर आप यहाँ पे बाई करते हैं तो ये अच्छा बाई जोन अच्छा हो सकता है। तो हमारी आखिरी ग्लोबल स्टॉक इंडिया फर्स्ट लार्ज आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में बात करेंगे। अगर आप टीसीएस के शेयर होल्डर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। लेकिन पहले हम बात करेंगे Q3 के नंबर के ऊपर। तो चलते हैं अपनी क्वार्टर रिजल्ट की ओर और देख लेते हैं इसका परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके एक्सपेंसेस के ऊपर, फिर बात करेंगे सेल्स के ऊपर, और फिर देखेंगे इसके नेट प्रॉफिट के साथ इसके कंपेयर करके हम देखेंगे, एक एक करके हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एक्सपेंसेस के ऊपर। तो हमें जो एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है वो है 42,676। अगर यही बात करें अगर इसके पिछले क्वार्टर के, तो यहाँ पे हमें देखने को मिली है 40,793, जो कि करीब करीब 2000 करोड़ की ज़्यादा हमें एक्सपेंसेस देखने को मिली है। और यही एक्सपेंसेस अगर हम ईयरली बेस पे देखें तो हमें 35,452 के हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है, जो कि करीब 7,000 के से देखने को मिल रही है। 7,000 एक्सपेंसेस अधिक देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं इसके सेल्स के ऊपर। तो सेल्स हमें देखने को मिल रही है 58,229 हमें एक्सपेंसेस देखने को मिल रही है। बात करें यही अगर इसके पिछले क्वार्टर के ऊपर, तो यहाँ पे हमें 55,309 हमें इसके सेल्स देखने को मिल रहा है। और पिछली ईयरली बेस अगर क्वार्टर का बात करें तो यहाँ पे हमें 48,885 हमें सेल्स देखने को मिल रही है, यानी करीब करीब हमें 10,000 सेल्स अधिक देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं इसके नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 10,883 का प्रॉफिट कंपनी ने गेन किया है। और यही अगर हम बात करें इसके पिछले क्वार्टर के ऊपर, तो पिछले क्वार्टर में हम देख सकते हैं कि 10,465, यानी करीब करीब 4% का कंपनी ने ग्रोथ किया है अपने पिछले क्वार्टर के साथ। और ईयरली अगर क्वार्टर रिजल्ट देखा जाए तो 9,806 करोड़ की कंपनी ने प्रॉफिट किया है। तो ईयरली बेस पे देखा जाए तो ये करीब करीब 10% का इसने प्रॉफिट गेन किया है। तो अब बात करते हैं इसके गुड न्यूज़ के बारे में। तो क्या है वो अच्छी न्यूज़? तो चलिए आपने चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देख लेते हैं वो क्या है। तो अब जानते हैं वो न्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी ने एक इंटरम डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है, जो कि है 8 रुपीज़। और कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया जो है कि 67 रुपीज़, यानी करीब करीब कंपनी ने 75 रुपीज़ का आपको डिविडेंड दिया है पर इक्विटी शेयर के हिसाब से। और इसका रिकॉर्ड डेट है वो है 17 जन, यानी अगर आप 16 जन या उसके पहले बाई करते हैं तो आपको 75 का डिविडेंड मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि बोनस या डिविडेंड हमारा टारगेट नहीं होता, लेकिन कंपनी की जर्नी अगर अच्छी होती है तो खुश जरूर हो जाते हैं। तो टीसीएस आप सब जानते हैं कि साल में 3-4 बार डिविडेंड दे ही देता है। तो सिर्फ डिविडेंड या बोनस के लिए हमें कोई शेयर बाई नहीं करना चाहिए। नो डाउट कि टीसीएस एक बहुत अच्छी शेयर है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना हमारे लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल साबित रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि आप कोई भी स्टॉक को बाई करने के पहले आप खुद भी एक बार एनालिसिस कर लीजिए, जिससे कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर लॉन्ग टाइम के लिए आप अगर स्टेबल रहना चाहते हैं तो आपके लिए भी एक फंडामेंटल एनालिसिस आना चाहिए। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर और लाइक करें। थैंक यू।